सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भगत एकनाथ जी। भगत श्रेष्ठ भानुदास जी के पुत्र चक्करपाणी के पुत्र सूर्य नारायण और सूर्य नारायण के पुत्र भगतराज एकनाथ हुए। इनके जन्म काल में मूल नक्षत्र था, अतः इनके जन्मते ही इनके पिता का देहांत हो गया और उसके कुछ काल बाद माता का भी। इनके पिता सूर्य नारायण बड़े मेधावी तथा माता रुक्मणी बड़ी पतिव्रता और सुशीला थी। इनका लालन पालन पिता में चक्करपाणी ने किया था। एकनाथ बचपन से ही बड़े बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे। छठे वर्ष में इनका यजोपवीत संस्कार हो गया था। ब्रह्म क्रम की इन्हें उत्तम शिक्षा मिली। रामायण, महाभारत अनेक पुराण इन्होंने बाल्यावस्था में ही सुन लिए। 12 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर ऐसी भगवत प्रीति जागी कि भगवान से मिलाने वाले सतगुरु के लिए व्याकुल उठे। इसी स्थिति में रात के चौथे पैर किसी शिवालय में बैठे ये हरिगुण गा रहे थे। तब तक इन्होंने ये आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जाओ देवगढ़ में, वहाँ जनार्दन पंत के दर्शन करो, वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे। बस ये बिना किसी से कुछ कहे सुने चल दिए। 2 दिन और 2 रात का रास्ता तय करके तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ पहुंचे। वहाँ इन्होंने श्री जनार्दन पंत के दर्शन हुए। इन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। यह गुरु शिष्य का संयोग हुआ। एकनाथ जी 6 वर्ष गुरु की सेवा में रहे। गुरु सेवा काल में गुरु से पहले सोकर उठते थे और गुरु की निंद्रा लग जाने के बाद सोते थे। गुरु जब स्नान करने के लिए उठते तब ये पात्र में जल भर देते, धोती चुनकर हाथ में दे देते। पूजा की सब सामग्री पहले से ही जुटा कर रखते। जब तक पूजा होती तब तक पास ही बैठे रहते। जब जो वस्तु आवश्यक होती उसे आगे कर देते। गुरु भोजन कर लेते तब उन्होंने पान लगा कर देते और जब ये विश्राम करने लगते तब ये पैर दाबते। इस प्रकार गुरु सेवा को उन्होंने परम धर्म जानकर उसका भली भांति पालन किया। जनार्दन स्वामी ने कुछ दिनों तक एकनाथ जी को हिसाब किताब का काम सौंप रखा था। एक दिन इन्होंने एक पाई का हिसाब नहीं मिला, इसलिए रात को गुरु सेवा से निवृत्त होकर ये वही खाता लेकर बैठ गई। 3 पैर तक हिसाब जांचते रहे। आखिर जब भूल मिली तब इन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ताली बजाई। स्वामी जी उस समय सोकर उठे थे। उन्होंने झरोखे से जाकर देखा और पूछा कि एकनाथ, आज यह कैसी प्रसन्नता? एकनाथ जी ने बड़ी नम्रता से पाई की भूल का हाल बतलाया। गुरुजी ने कहा, एक पाई की भूल का पता लगाने से जब तुम्हें इतना आनंद मिल रहा है, तब इस संसार की बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है उसका पता लग जाने पर तुम कितने आनंदित होगे। इसी प्रकार यदि तुम भगवान के चिंतन में लग जाओ तो भगवान कहीं दूर थोड़े ही हैं। एकनाथ जी ने इसे गुरु का आशीर्वाद जाना और कृतज्ञ से उनके चरणों में मस्तक रख दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद श्री एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार हुआ। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही गुरु हैं। इसके पश्चात एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान चाहे जब दर्शन देने लगे। इस सगुण साक्षात्कार के अनंतर श्री गुरु ने एकनाथ जी को श्री कृष्ण उपासना की दीक्षा देकर शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। एकनाथ जी उस पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। तब पूरा होने पर वे फिर गुरु के समीप लौट आए। इसके बाद श्री गुरु ने उन्होंने संत समागम और भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। स्वयं भी नासिक त्र्यंबकेश्वर तक उनके साथ गई। इस यात्रा में एकनाथ जी ने चतुर्श्लोकी भागवत पर ओवी छंद में एक ग्रंथ लिखा, जिसको पहले उन्होंने पंचवटी पहुंचकर श्री रामचंद्र जी के सामने गुरु श्री जनार्दन स्वामी को सुनाया। तीर्थ यात्रा पूरी करके एकनाथ जी अपनी जन्मभूमि पैठण लौट आए, परंतु अपने घर न जाकर पिपलेश्वर महादेव के मंदिर में ठहर गई। इनके वृद्ध दादा दादी वर्षों से इनकी खोज कर रहे थे
उन्होंने श्री गुरु जनार्दन स्वामी से यह ज्ञा पत्र ले लिया था कि एक नाथ अब तुम विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहो। अतः जब इनके वृद्ध दादा दादी इनसे मिलने जा रहे थे तब रास्ते में इनसे भेंट हो गई। उन्होंने इन्हें छाती से लिपटाकर श्री गुरु का वह ज्ञा पत्र दिखलाया। इस पर एक नाथ जी ने वहीं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी। गुरुदेव के आज्ञानुसार इनका विवाह हुआ। इनकी धर्मपत्नी गिरजाबाई बड़ी पतिपरायण, परम सती और आदर्श गृहिणी थी। इस कारण इनका सारा प्रपंच भी परमार्थ प्रायण ही हुआ। इनके गृहस्थ जीवन की दिनचर्या इस प्रकार थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले प्रातः स्मरण, तत्पश्चात गुरु चिंतन करना, शौच आदि एवं गोदावरी स्नान से निवृत्त हो सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन करना। सूर्योदय के बाद घर लौटकर देव पूजन, ध्यान धारणा आदि करके गीता भागवत आदि ग्रंथों का पाठ अथवा श्रवण करना। मध्याह्न में पुण्य गोदावरी घाट पर जाकर संध्या तर्पण, ब्रह्म यज्ञ करना और तदंतर घर लौटकर बलि वैश्य देव तथा अतिथि अभ्यागतों के पूर्व सत्कार के बाद सोम भोजन करना। तत्पश्चात विद्वान और भक्तों के साथ बैठकर आत्म चर्चा करना। तीसरे पैर श्री भानुदास द्वारा स्थापित श्री विठल मूर्ति के सामने भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का प्रवचन करना। सायंकाल फिर गोदावरी तट पर जाकर संध्या वंदन करना और वहां से लौटकर धूप दीप के साथ भगवान की आरती और स्रोत पाठ करना। इसके अनंतर कुछ हल्का सा आहार करके मध्य रात्रि तक भगवत कीर्तन करना अथवा वेदों, उपनिषद, पुराण आदि का ध्यान करना। मध्य रात्रि से लेकर 4 घंटे तक शयन करना। एक नाथ जी ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। इनके यहाँ सदा व्रत चलता रहता था। सबको अन्न बांटा जाता था। रात को जब ये कीर्तन करने लगते थे उस समय दूर दूर के लोग इनके यहाँ आते थे, जिनमें अधिकांश ऐसे ही श्रोता होते थे जो इन्हीं के यहाँ भोजन पाते थे। नित्य नए अतिथि आया ही करते थे। इस प्रकार यद्यपि एक नाथ जी के यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, फिर भी इनका सारा काम मजे से चलता था। इन्हें कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अन्न दान, दान, ज्ञान दान का परवाह इनके यहाँ निरंतर बया ही करता था। अक्षमा, शांति, समता, भूत दया, निरहंकारता, निसंगता, भक्ति परायणता आदि समस्त देवीय संपत्तियों के निधान श्री एकनाथ जी महाराज के दर्शन मात्र से ही असंख्य स्त्री पुरुषों के पाप ताप संताप नित्य निवारित होते थे। इनका जीवन बद्धों को मुमुक्ष बनाने, मुमुक्षों को मुक्त करने और मुक्तों को पराभक्ति का परमानंद दिलाने के लिए ही था। इनके परोपकार में निष्प्रह साधु जीवन की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इनके विविध देवीय गुण प्रकट होते हैं। इनके जीवन की कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख यहाँ किया जाता है। एकनाथ महाराज नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराय थी और वहाँ एक मुसलमान रहा करता था। यह उस रास्ते से आने जाने वाले हिंदुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज जी को भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथ महाराज जब स्नान करके लौटते तब वह उन पर कुल्ला कर देता। एकनाथ महाराज नदी को लौटकर स्नान कराते, यह फिर उन पर कुर्ला करता। इस तरह दिन में 5-5 बार इन्हें स्नान करना पड़ता। एक दिन तो इस अत्याचार की सीमा हो गई। 108 बार उस यवन ने इन पर पानी से कुर्ला किया और 108 बार ये स्नान कराई, पर महाराज की शांति और प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रही। यह देखकर ये यवन अपने किए पर बड़ा लज्जित हुआ और महाराज के चरणों में आ गिरा। तब से उसका जीवन ही बदल गया। एकनाथ महाराज के पिता का श्राद्ध था। रसोई तैयार हुई। आमंत्रण ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में आप द्वार पर खड़े थे। उधर से 4-5 मार निकले। मिठाई की सुंदर गंध पाकर वे आपस में कहने लगे, कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है, भूख न हो तो भूख लग जाए, पर ऐसा भोजन हम लोगों के भाग्य में कहाँ। एकनाथ महाराज ने ये बात सुन ली। तुरंत उन मारों को बुलाकर उन्होंने इस रसोई से अच्छी तरह भोजन करा दिया और जो कुछ बचा वह भी गिरजाबाई ने इन मारों के घर वालों को बुलाकर खिला दिया। फिर स्थान को भली भांति धो लीप कर ब्राह्मणों के लिए दूसरी रसोई बनाई गई। पर निमंत्रण ब्राह्मणों को जब यह बात मालूम हुई तब उनके क्रोध का पार नहीं रहा। उन्होंने एकनाथ जी को धर्म भ्रष्ट समझकर बहुत
अंट संट सुनाया और फटकार कर कहा, तुम्हारे जैसे पतित के या हम लोग भोजन नहीं करेंगे। एकनाथ जी ने विनयपूर्वक समझाया कि आप लोग भोजन कीजिए, सब शुद्धि करके नई रसोई बनी है। पर ब्राह्मण नहीं माने। तब हार कर यथाविधि श्राद्ध का संकल्प करके एकनाथ महाराज ने पितरों का ध्यान और आह्वान किया। स्वयं पितर मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए। उन्होंने स्वयं श्राद्ध संपन्न किया और प्रीतृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों को जब इस बात का पता लगा वे तब वे बहुत लज्जित हुए। एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण में आए और आश्रय ढूंढते ढूंढते एकनाथ जी के घर पहुंचे। एकनाथ जी ने उनका स्वागत किया। मालूम हुआ कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं। उनके लिए रसोई बनाने को गिरजाबाई तैयार हुई, पर इधर कुछ दिनों से लगातार मूसलधार वृष्टि होने से घर में सूखा ईंधन नाम मात्र का नहीं रह गया था। इतनी रात में अब लकड़ी कहाँ से आई? एकनाथ जी ने अपने पलंग की निवार खोल दी और पाटी तोड़कर लकड़ी तैयार कर दी। पैर धोने के लिए ब्राह्मणों को गर्म पानी दिया गया, तापने के लिए अंगीठी दी गई, यथेष्ट भोजन कराया गया और ब्राह्मण तृप्त हुए और एकनाथ जी को धन्य धन्य कहने लगे। काशी की यात्रा करके एकनाथ महाराज जब प्रयाग का गंगा जल कोवर में लिए रामेश्वर जा रहे थे, तब रास्ते में एक रेतीला मैदान आया और वहाँ एक गधा मारे प्यास के छटपटा रहा था। एकनाथ जी ने तुरंत अपनी कोवर से पानी लेकर उसके मुंह में डाला। गधा चंगा होकर वहाँ से चल दिया। नाथ जी के संगी और आश्रित उदवादी लोग प्रयाग के गंगा जल का ऐसा उपयोग होते देखकर बहुत दुखी हुए। एकनाथ जी ने उन्होंने समझाया कि भले मानसो, बार बार सुनते हो कि भगवान घट घटवासी हैं, फिर भी ऐसे बावले बनते हो। समय पर जो काम न दे ऐसा ज्ञान किस काम का। कोवर का जल जो गधे ने पिया वह सीधे श्री रामेश्वर जी पर चढ़ गया। महाकवि मोरपंत एकनाथ जी महाराज के इस कृत्य को लक्ष्य विप्र भोजन के समान पुण्यप्रद कहते हैं। पैठण में एक वैसा थी, बड़ी चतुर सुंदर, नृत्य गान आदि में कुशल। एकनाथ महाराज का कीर्तन सुनने कभी कभी वह भी जाया करती थी। और एक दिन महाराज ने भागवत का पिंगला व्याख्यान किया। उसे सुनकर उस वैश्य को वैराग हो गया। उसे अपने शरीर से घृणा हो गई। अपने शरीर के 9 द्वारों से रात दिन मैला ही निकलता हुआ प्रतीत हुआ। वह पश्चाताप करने लगी कि मैं भी कैसी अभागिन हूँ, जो चमड़े से घिरे हुए इस विष्टा मूत्र के पिंड को आलिंगन करने में अपना जीवन बिता रही थी। हृदय में स्थित अक्षय आनंद स्वरूप श्री हरि को कभी मुझे सोपन में भी ध्यान नहीं हुआ। इसी प्रकार अनुताप करती हुए ऐसा अपने घर का द्वार बंद किए घर में अकेली ही पड़ी रही। बार बार एकनाथ महाराज का स्मरण करती और यह भी सोचती कि मुझ जैसी पापिन को भला ऐसे महापुरुषों के चरणों का स्पर्श कभी क्यों मिलने लगा। एक दिन इस प्रकार वह सोच रही थी कि एकनाथ महाराज गोदावरी स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे थे। जो रोखे में से उसने महाराज को देखा और दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और बड़ी अधीरता से द्वार खोलकर गदगद कंठ से बोली, महाराज, क्या इस पापिन के घर को भी आपके चरण पवित्र करने की कृपा कर सकते हैं? एकनाथ महाराज ने कहा, इसमें कौन सी दुर्लभ बात है। यह कहकर एकनाथ जी ने घर में प्रवेश किया। सूर्य के प्रकाश से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एकनाथ महाराज के पद अर्पण से यह पाप सदन भगवान नाम निकेतन हो गया। वैसा न रही, अनुताप से उसके सारे पाप धुल गए। एकनाथ जी महाराज ने के अनुग्रह से उसके चित्त पर भगवान नाम की मोहर लग गई। एकनाथ महाराज ने उसने राम कृष्ण हरि मंत्र दिया और सत्कर्म का कर्म बताया। 10 वर्ष बाद जब इस अनुग्रहिता का देह आवासन हुआ तो वह श्री कृष्ण स्वरूप के ध्यान में निमग्न थी। एक रात श्री एकनाथ जी का कीर्तन सुनने वालों की भीड़ में 4 चोर घुस बैठे और इस नियत से कि कीर्तन समाप्त होने पर जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और यहाँ भी सब लोग सो जाएंगे, तब रात के सन्नाटे में अपना काम बना लेंगे। रात के 2 बज गए। लगभग चोरों को यह मौका मिला। कुछ कपड़े और बर्तन इन्होंने हथियाए और हाथ साफ करने की गात में इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देवघर के समीप पहुंचे। भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और एकनाथ महाराज समाधिस्थ थे।
यह उन चोरों ने देखा। देखते ही उनकी दृष्टि अंधी हो गई। अब वे निकल भागना ही चाहते थे, पर हथियाए हुए बर्तनों से टकराकर नीचे गिरे। देवघर से एकनाथ महाराज बाहर निकले। पूछा, कौन है? चोर रोने और गिड़गिड़ाने लगे। महाराज, हम लोग बड़े पापी हैं, क्षमा कीजिए। महाराज ने उनके नेत्रों पर हाथ फेरा और उन चोरों को पूर्ववत दृष्टि प्राप्त हुई। साथ ही उनकी बुद्धि भी पलट गई। एकनाथ महाराज ने उनसे कहा कि ये कपड़े और बर्तन तो तुम लोग ले ही जाओ, और भी जो कुछ हो ले सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपनी उंगली से पहनी हुई अंगूठी भी उनके सामने रख दी। चोर बड़े लज्जित हुए, बार बार महाराज के चरणों में गिरे और तब से उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया। इस प्रकार परोपकार में निसर्प साधु जीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए गृहस्थ आश्रम का दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर अंत में चैत्र कृष्णा षष्ठी को एकनाथ महाराज ने गोदावरी तीर पर अपना शरीर छोड़ा। और उस समय ये पूर्ण स्वस्थ थे। इन्होंने अपने प्रयाण का दिन पहले ही बता दिया था, और अतः उसके कई दिन पहले से ही पैठण में सर्वतः भगवत संकीर्तन हो रहा था। हरि कथाओं की धूम थी। दूर दूर से आए वे दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई और आकाश भगवान नाम से गूंज रहा था। जब उस षष्ठी तिथि का प्रातःकाल सामने आ गया, तब श्री एकनाथ महाराज ने गोदावरी में स्नान किया और बाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। श्री एकनाथ महाराज के ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत, एकादश स्कंद, रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण है। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही एकनाथ जी महाराज से भावार्थ रामायण लिखवाया था। इन ग्रंथों के अतिरिक्त चिरंजीव पद, स्वात्मबोध, आनंद लहरी आदि अन्य कई छोटे मोटे ग्रंथ भी श्री एकनाथ महाराज के बनाए हुए हैं। आपके सभी ग्रंथ मराठी भाषा में हैं। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।